में आपका 70 प्लस नंबर और फीमेल का 65 प्लस नंबर। मतलब यहाँ पर आपके जो नंबर बन रहे हैं वो यूआर में मेल से 70 प्लस। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है यूपी होमगार्ड, जिसकी वैकेंसी 41,424 आ चुकी है। इसके सारे फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, डेट भी चली गई है। तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट है कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इसमें मैथ तो है नहीं, ठीक है, हमारा सिलेबस पूरी तरह से हट चुका है। इसमें सिर्फ जीके जीएस है, जिसमें से यूपी जीके और ऑल टोटल जीएस। अब जीएस तो आप जानते ही हैं बहुत बेहतर तरीके से कि जीएस की कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे 100 नंबर का जो पेपर होना है वो सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस का होना है, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये आंकड़ा तो पता हो जाना चाहिए कि हमको तैयारी किस लेवल पे करनी है, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोफेशनल बंदा हो या तैयारी करने वाला हो तो हम 100 में से बहुत मैक्सिमम नंबर बोल सकते हैं कि वो 80 अटैम्प्ट कर पाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर इस 100 नंबर के आंकड़े में अगर मैं कह देता कि 50 नंबर आपकी रीजनिंग और आपकी मैथ दोनों इंक्लूड हैं, तो आप हाँ यहाँ पर सभी लोग एक बात कह सकते थे, या एब्सोल्युटली मैं भी ये कह सकता था कि जो इसकी कट ऑफ जाएगी वो 80 प्लस या फिर बहुत हाई कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, इसको देख लेना। मैं यहाँ पे आंकड़े लिखे दे रहा हूँ, 33,56,981 पद के आसपास यहाँ पे टोटल फिलअप हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 35 लाख, मतलब 35 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं। और सिर्फ नाम मात्र की वैकेंसी यहाँ 35 लाख में अगर देखी जाए, वैसे अकॉर्डिंग टू वैकेंसी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन 35 लाख के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। टोटल पोस्ट है कितनी, 41,424 पोस्ट। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर 35 लाख में 41,000 का अगर आप डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 80.1 अप्रॉक्स कटकर वैल्यू आती है। तो आप यहाँ से क्या समझे कि हर 81 कैंडिडेट्स में सिर्फ एक ही बंदा यहाँ से क्वालिफाई होकर निकलेगा। अब आपको पता है कि इसमें फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, डीवी भी होता है, सब कुछ यहाँ पर होता है। तो अप्रॉक्स वो 1.5 गुना बच्चा भी उठा सकता है, 2 गुना भी उठा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका 50 स्टूडेंट से तो अभी हाई है डीवी और मेडिकल में जाने के लिए, इतनी कट ऑफ में, ठीक है। तो आपको मैं ओवरऑल व्यू बताता जा रहा हूँ कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हैं और आपके टोटल पोस्ट कितने हैं और आपको कितने में फाइट करनी है। 81 स्टूडेंट में फाइट करनी है, और अगर आपको डीवी या मेडिकल के लिए अभी सिर्फ जाना है तो आप 50 कैंडिडेट्स में भी फाइट कर सकते हैं। इतना आपको पता चला। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ग्राफ की ओर, जो ग्राफ यह आंकड़ा बताता है कि आपके कितने नंबर आने चाहिए जिससे आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं यूपी होमगार्ड का। तो यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें मेल कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स पिंक से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल के बाद यही एक जॉब होती है जो यूपी कांस्टेबल से नीचे आती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको 30,000 तक आपको तो सबसे पहले पैसा मिलता है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कटाव के बारे में बात करते हैं। यूआर से मेल में आपका 70 प्लस नंबर और फीमेल का 65 प्लस नंबर। मतलब यहाँ पर आपके जो नंबर बन रहे हैं वो यूआर में मेल से 70 प्लस और फीमेल का 65 प्लस। इसी तरह ओबीसी का अगर देखा जाए तो जो मेन का है, मेल का वो 65 प्लस और 62 प्लस। यहाँ पर ये आप ग्राफ देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे फीमेल का आंकड़ा नहीं मिल पाया है, मेल का कितना है 62 प्लस, और यहाँ पर एसटी एससी का है 60 प्लस 60 प्लस। यहाँ पर दोनों आंकड़े मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको बताऊँ तो मेल और फीमेल, ठीक, मेल में आपको 70 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे, जिस हिसाब से वैकेंसी और टोटल फॉर्म फिलअप है उस अकॉर्डिंग आपको 70 प्लस नंबर लाने होंगे इतनी तैयारी करने के बाद। और फीमेल में आपको 65, 60 से प्लस नंबर आपको रॉ मार्क आपके होने चाहिए, तभी आप यूपी होमगार्ड की पूरी फाइनल जो कटाव आती है उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जिस अकॉर्डिंग कटाव है आनी है और जिस अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप है और जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको कटाव बता दिया है, इस अकॉर्डिंग आपको नंबर लेके आना है। इसमें मैथ रीजनिंग कुछ होती भी नहीं है, इसलिए हम उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करा सकते हैं। ये जीके जीएस है, सिर्फ आपको पढ़ना है, जितना हो सके आपको पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, ये भी आपको बात बता दें कि यहाँ पर जो मैंने बोला है कि कुछ कैंडिडेट्स ऑलरेडी बाहर हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जैसे फॉर्म फिलअप हुए हैं 35 लाख, जैसे मैं आपको बताया कि फॉर्म जो फिलअप हुए हैं वो 35 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो इसमें से जो आपके कांस्टेबल में हो चुके हैं वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे, इसका वो नीचे लोग में क्यों आएंगे, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी नहीं फिल करेंगे, और अगर फिल भी कर दिया होगा फॉर्म तो पेपर देने नहीं आएंगे। इस तरह कर अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख बच्चे ही सिर्फ पेपर देने जाएंगे,
आप ये गारंटी लिख लीजिए। और या फिर जब आपका एग्जाम हो तब आप देख लीजिएगा कि आपको एग्जाम सेंटर पे अगर 40 बंदे की सीट है तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लोग ही वहाँ पे बैठे मिलेंगे, 50% सीट खाली रहेंगी। उसका रीजन यही है कि होम गार्ड की वैकेंसी तक पेपर होते होते डीबी मेडिकल तक होते हुए कोई और बंदा कहीं और सिलेक्ट हो जाएगा, यूपीएसआई का बंदा यहाँ पर नहीं आएगा, और कांस्टेबल का बंदा भी अपनी तैयारी कर कर लग चुका है और कोई अपना तैयारी कर रहा है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको जो तैयारी करनी है वो 35 लाख पे तो करनी है, और जितने नंबर मैंने आपको बता दिए उतने नंबर आप ले आए, तो ये 20 लाख हो या फिर 70 लाख हो या फिर 50 लाख हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। आपकी अगर 70 प्लस जीके जीएस, क्योंकि 100 नंबर का वेटेज बहुत होता है जीके जीएस में, अगर आप 70 प्लस मार्क ला रहे हैं इसका मतलब आप फाइनल मेरिट तक क्वालिफाई हैं।